नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंक क्या है, संख्या क्या है, संख्या का इतिहास क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंक क्या है। तो अंक एक ऐसा संकेत होता है जिसका मदद से हम लोग कोई बड़ा से बड़ा संख्या लिख सकते हैं। किसी भी बड़े संख्या को व्यक्त करने के लिए हम इन 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं। चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा संख्या लिखना हो, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा संख्या लिखना हो, तो हम इन्हीं 10 संकेतों, 10 सिंबलों का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में डिजिट या फिगर भी कहा जाता है। और इन 10 संकेतों को लिखने की पद्धति को हम कहते हैं दार्शनिक पद्धति। इसको इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम कहते हैं। जिसमें से इसको 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सार्थक अंक। तो 1 से 9 तक का जो अंक है वो सार्थक अंक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है? और शून्य को असार्थक अंक। असार्थक इसलिए क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब नहीं होने का मतलब है कुछ नहीं। इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। वैसे कहा जाता है कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है? पहले देवनागरी अंक जो होता था इस तरह से लिखा जाता था 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को 2 टाइप से लिख सकते हैं, इस तरह भी और इस तरह भी। ठीक है? शून्य का वैसे तो मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन यदि यह किसी नॉन जीरो अंक के बगल में लिख दिया जाए, बगल में बिठा दिया जाए, तो इसका मतलब 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है? अगर किसी नॉन जीरो अंक के बगल में शून्य को रख दिया जाए तो इसका वैल्यू सीधे 10 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अब पढ़ते हैं संख्या क्या है। दोस्तों, संख्या को नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। संख्या अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। संख्या का प्रयोग वस्तुओं को मापने या फिर गिनने में करते हैं। जैसे कलम की संख्या गिनना है, जैसे 1 कलम, 2 कलम, 5 कलम, जैसे मार्कर, एक मेरे पास 1 मार्कर है। इस तरह से जैसे 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 10 बोर्ड, या फिर 1 बिल्ली, 50 बिल्ली, इस तरह से। जैसे वस्तु का मापना हो तो 2 केजी आटा, 3 केजी प्याज, इस तरह से वस्तु की मात्रा को बताने में हम लोग संख्या का प्रयोग करते हैं। संख्या के बारे में एक वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक, उनका नाम है केल्विन। केल्विन नाम है इनका। इन्हीं के नाम पर तापमान का मात्रक रखा गया है, केल्विन। दोस्तों, इनका कहना है कि जब तक आप किसी घटना के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक आप उसको संख्या के बारे में व्यक्त नहीं करते। दोस्तों, आगे पढ़ते हैं संख्याओं का उद्भव। दोस्तों, संख्याओं का उद्भव जानने के लिए कि संख्या आखिर कहाँ से आया, आखिर इसका कुछ न कुछ इतिहास रहा होगा। दोस्तों, इसके लिए चलते हैं आदि मानव के युग में। ठीक है? आदि मानव को जो है रहने के लिए अपना गुफा मिल जाता था या फिर जंगलों में रह लेते थे। खाने-पीने के लिए उनको जंगलों से मतलब पेड़-पौधों से फल वगैरह मिल जाते थे। ठीक है? और वे कभी-कभी शिकार भी कर लेते थे। तो इस तरह से उनकी आवश्यकता का पूरा हो जाता था करीब-करीब। उनको कोई गिनती की कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन असली खेल शुरू हुआ अब, आज से करीब 10,000 साल पहले। आदमी जो है यानी कि आदि मानव खेती-बाड़ी का काम करना सीख लिया और वे लोग घर बनाने लगे, खेती-बाड़ी करने लगे, गाँव बसाने लगे और पशुओं को पालने लगे। अब पशु को पालेंगे तो उनको गिनने की ज़रूरत पड़ेगा कि मेरे पास कितने गाय-बकरी है या फिर कितने घोड़े हैं। अलग-अलग पशुओं को गिनने की आवश्यकता हुई और उसी गिनने के लिए उनको संख्या का आवश्यकता हुआ, अंक का आवश्यकता हुआ, संख्या का आवश्यकता हुआ। पहले वे लोग कुछ संकेतों से इसका गिनती करते थे। जैसे 10 के लिए हम मान लीजिए कुछ संकेत बना लेते हैं, 10 के लिए इस तरह से कुछ बना दिए, कुछ भी। 100 के लिए हम कुछ भी संकेत बना दिए, तो वो लोग लिखना लिखना वगैरह भी इसी तरह से सीखे होंगे। ठीक है? ऐसा आगे बढ़ते हैं हम लोग संख्या का महत्व। दोस्तों, दैनिक जीवन में संख्या का बहुत अधिक महत्व है। संख्या हमारा पूरा का पूरा दैनिक जीवन में पूरा दिन भर हम लोग संख्याओं से घिरे रहते हैं। सुबह का समय बताने से लेकर या फिर कोई सामान खरीदने, बेचने, जैसे हम लोग आलू खरीदते हैं कि 2 केजी आलू दीजिए, पेन खरीदते हैं या फिर किसी को पैसा दिए हैं, वो बताना होता है कि हम कितना पैसा दिए हैं, कितना लिए हैं।
सैलरी लेते हैं वो, या फिर हम अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ठीक है, कितना जीबी डेटा आया, ये सब पूरा का पूरा संख्या से घिरा हुआ है। हम लोग का पहचान संख्या से होता है इनफैक्ट, क्योंकि जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर है, तो हम लोगों का जैसे मोबाइल नंबर होता है पर्सनली, तो वो नंबर फिक्स, वो नंबर वो आदमी को इंडिकेट करता है कि वो आदमी का पहचान जो है उस नंबर से होता है। उसी तरह आधार कार्ड नंबर नहीं, उसी तरह बैंक का अकाउंट नंबर से आपके बारे में पूरा डिटेल्स बैंक वाले आपको बता सकते हैं, ठीक है? टेलीफ़ोन नंबर और बहुत सारे नंबर से, एग्ज़ाम का रोल नंबर, तो हम लोग पूरा का पूरा संख्या से। इसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग संख्याओं का विकास। संख्या का विकास धीरे-धीरे होते चला गया। सबसे पहले जो संख्या का निर्माण हुआ, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या का मतलब प्राकृत संख्या से, ठीक है? सबसे पहले प्राकृत संख्या बना। उसके बाद धीरे-धीरे और भी संख्या बनने लगा, और भी संख्या का टाइप बनने लगा। उसके बाद पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इसी तरह का आगे संख्या का विकास होने लगेगा। वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या तक हम लोग आज पहुंच चुके हैं, ठीक है?